एक गर्म दोपहर थी। गांव का रास्ता धूल से भरा था। खेतों से लौटते किसान, कुएं पर पानी भरती औरतें और एक टूटी चारपाई पर बैठा बूढ़ा रामू चाचा, सबके चेहरों पर एक बात समान थी। जिज्ञास सविता साफ सुथरे कपड़ों में अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। वह रोज वहीं बैठती थी, चुपचाप। उसके हाव भाव शांत, मुस्कान हल्की, लेकिन जुबान जैसे बंद तिजोरी। उसके पति रमेश खेतों में काम करता था और शाम को चुपचाप लौट आता। सविता की चुप्पी गांव में किस्सा बन चुकी थी। कोई कहता कभी बोली ही नहीं, कोई कहता कसम खा रखी है, और कुछ बूढ़े कहते जादू टोना है। धीरे धीरे संवाद शुरू होते हैं। गांव की गप्पू काकी अपनी पड़ोसन से कहती हैं, अरे भगवती, तूने देखी सविता की चाल, जैसे रानी हो कोई, लेकिन जुबान जैसे ताला लगा हो। भगवती ने कहा, कहते हैं शादी के दिन से नहीं बोली। भगवान जाने रमेश कैसे सहता है। गांव की चौपाल पर रामू चाचा ने कहा, हमारे जमाने में तो बहू बिना बोले घर ही नहीं संभालती थी, और ये देखो सारा गांव बोलता है पर बहू चुप। रमेश के दोस्त लालू से कहता है, ओ रमेश, तू बोलता है उससे? रमेश ने कहा, मैं बोलता हूँ, वो मुस्कुरा देती है, समझ जाता हूँ। एक दिन पंचायत में झगड़ा हो जाता है। मुखिया जी की गाय और पड़ोसी के खेत का झगड़ा। भीड़ जुटती है और कोई समाधान नहीं निकलता। तभी चुपचाप खड़ी सविता बोल उठती है, गाय का रास्ता बदल दो और खेत की बाड़ ऊंची कर दो, झगड़ा भी न रहेगा, गाय भी खुश। सन्नाटा छा जाता है। फिर मुखिया जी ने कहा, अरे ये तो बोलती है। पिंकी ने कहा, इतनी सीधी बात इतने दिनों से किसी को समझ क्यों नहीं आई। भगवती ने कहा, हमें तो यही लगता था कि इसकी जुबान ही नहीं है। इसके बाद पूरा गांव चौंक जाता है और संवादों की बाढ़ आ जाती है। अब सविता रोज बोलती है, लेकिन सिर्फ तब जब जरूरी हो। उसकी सलाह इतनी सटीक होती है कि लोग उसे गांव की चुप्पी वाली नेता कहने लगते हैं। रमेश गर्व से कहता है, मेरी बीवी जितना सोचती है उतना कोई सरपंच नहीं सोचता। गप्पू काकी कहती हैं, हाय राम, एकदम तेरी किस्मत चमक गई रे रमेश। मुखिया जी ने कहा, अगले चुनाव में तो सविता को ही खड़ा कर दूंगा, गांव सुधर जाए। कहानी में और पात्र आते हैं। स्कूल मास्टर, हकीम, पंच, दुकानदार, सभी सविता से सलाह लेने आने लगते हैं। स्कूल मास्टर ने कहा, सविता बहू, बच्चों के स्कूल में पानी की दिक्कत है। सविता ने कहा, कुएं से पाइप लगाओ और हर माँ बाप एक मटका दान करे। स्कूल में पानी भी होगा और जिम्मेदारी भी समझेगा गांव। गांव की बड़ी समस्या आती है चोरी का मामला। रातों रात गांव में चोरी होती है। सब हैरान, कोई सुराग नहीं। सविता चुपचाप लोगों को इकट्ठा करती है। सविता ने कहा, जिसके घर चोरी हुई है वही बता सकता है सबसे पहले क्या बदला। लोग सोचते हैं और रामू चाचा बोलते हैं, मेरा कुत्ता उस रात भौंका नहीं था। सविता सबको साथ लेकर जाती है और चोर का राज खुल जाता है। वो गांव का ही एक लड़का निकलता है जिसे शहर की लत लग गई थी। गांव की समझदार बहू बनती है, सबकी सलाहकार। रमेश ने कहा, जब तू नहीं बोलती थी तब भी मेरी दुनिया तू ही थी। अब जब तू बोलती है तो लगता है जैसे गांव की दुनिया बदल रही है। सविता ने कहा, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है।